वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बाज़ार से पैसा कमाना हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस हिसाब से अगर एक निवेशक को डर नहीं लगे तो पैसा बन सकता है। यानी मेरी कोशिश आज यही रहने वाली है कि एक आम निवेशक का डर किस प्रकार बाज़ार के प्रति भगाया जा सके, क्योंकि जिस किसी को डर लगता है उसके लिए यहाँ पे पैसा बनाना एक तरह से आप कह सकते हैं कि नामुमकिन है। आज इसी से रिलेटेड पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूँगा ताकि हर किसी निवेशक को इसका फ़ायदा हो सके। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, निवेश की डगर। क्या आसान है ये सफ़र? इन्वेस्टमेंट करने का सफ़र है, क्या आसान है? बहुत सारे निवेशक हैं, अलग अलग माइंडसेट है। किसी के लिए ये सफ़र काफ़ी आसान है तो किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आज जो एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए भी ये सफ़र मुश्किल हो सकता है। ऐसे होगा बाज़ार का डर ख़त्म, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि एक निवेशक को किसी भी हाल में डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। ये दिमाग में अगर किसी के है तो आप यहाँ से अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। ज़रूरत है बड़ा पेशेंस और बिना डरे निवेश किया जाए। देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ये बचपन में हम सब ने पढ़ा है ये कविता। आज इसी को आधार बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस हिसाब से जिस किसी ने भी लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती ये दिमाग में रखा है और लगातार अगर कोशिश की है निवेश करने की, तो उसने बहुत बड़ा पैसा यहाँ से जनरेट किया है। आपके लिए भी मौका हो सकता है बिना किसी गारंटी के। ये जो कविता लिखी थी, राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी थी। देखिए, एग्जाम्पल अभी आपके सामने है एक इलस्ट्रेशन के रूप में। मार्केट का इतिहास क्या कहता है, अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि जिस किसी निवेशक को डर लगता है उसके दिमाग में किसी भी तरह का डर रखने वाला है। देखिए, मार्च 1979 को सेंसेक्स शुरू हुआ। सेंसेक्स 100 पे था। मार्च 1980 129 पे आ गया। यानी एक साल में 29% का रिटर्न जनरेट कर दिया। 81 आते आते 173 पे आ गए, यानी एक साल में वापस 35% का रिटर्न आ गया। 82 में आप देखिए 26% का रिटर्न आया है, 218 पे सेंसेक्स आ गया। आप ये कह सकते हैं पहले 3 साल में सेंसेक्स डबल हो गया। लेकिन 83 में आप देखिए पूरे साल भर में नेगेटिव रिटर्न था 3% का। कई बार आपने नोटिस किया है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर साल आपका पैसा लगातार बढ़ता रहे। यहाँ पे पेशेंस की आपको ज़रूरत पड़ती है। पैसा जब बढ़ता है तो हर कोई पेशेंस रखता है, लेकिन गिरावट में किसके पास पेशेंस है? पैसा वही आदमी कमाता है, क्योंकि पैसा ऊपर जाता है तो हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन गिरावट में हर किसी का पेशेंस जवाब दे जाता है। 83, 84, 85 आप देख रहे हो। 83 में नेगेटिव, लेकिन उसके बाद में आप देखिए 16% का रिटर्न 84 में, 85 में 44% का रिटर्न है, 86 में 62% का रिटर्न है, एक साल का रिटर्न है। उसके अगला जो कॉलम है आपके सामने, रोलिंग 3 इयर्स, यानी लास्ट के 3 साल का रिटर्न का एवरेज है। पहले 3 साल का एवरेज आप देखिए 30% का एवरेज रिटर्न है। उसके बाद एक साल छोड़ दीजिए, जहाँ पे नेगेटिव रिटर्न आया था
अगर वो भी हम माइनस कर दें तो 3 साल का एवरेज रिटर्न 18% रह जाता है। यानी जो चौथा कॉलम आपके सामने है वो लास्ट 3 ईयर्स का है, पांचवा जो कॉलम है वो लास्ट के 5 साल का रिटर्न है। यानी जिस किसी ने लगातार 5 साल तक निवेश रखा है उसका कैसा सिनारियो रहा है। ये जो चार्ट है ये सेंसेक्स का चार्ट है, किसी भी स्कीम से रिलेशन इसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्कीम को फंड मैनेजर मैनेज करता है या फिर इंडेक्स के हिसाब से काम करता है। 5 साल का देखिए, पहले 5 साल में 20% का एनुअलाइज रिटर्न था, जिसमें 1 साल ऐसा भी आया जिसमें कुछ भी रिटर्न नहीं बना है। उसके बाद में 1 साल अगर छोड़ दिया जाए तो 22% का रिटर्न है। 1 साल और छोड़ दिया जाए तो 27% का रिटर्न है। यानी ये साल दर साल चेंजेज होते रहता है। 87 में आप देखिए, 1987 में 11% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। पहले 3 साल में इसके पहले ज़बरदस्त तरीके से पैसा बना है, लेकिन 87 और 87 में -11% रिटर्न और 88 में -22% रिटर्न। ऐसे केस में हर किसी का पेशेंस डगमगाना लगभग तय हो जाता है। लोगों को लगता है कि यहाँ से पैसा बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन उसके बाद देखिए 1989 में 1 साल में 79% का रिटर्न है। ये बाज़ार है, यहाँ पे हर तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव काम होते रहते हैं, इसीलिए उतार चढ़ाव आपको इतना बड़ा देखने को मिलता है। बाज़ार में अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो बाज़ार का ऊपर जाना तय है, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो बाज़ार का गिरना भी तय है। पूरे साल भर में नेगेटिव रिटर्न रहा है, लेकिन 2 साल का जो नेगेटिव था एक ही साल में पूरा तरह से रिकवर हो गया है। उसके अगले साल में देखिए 90 में 9% का रिटर्न है, 91 में 50% का रिटर्न है और 92 में हर्षद मेहता का दौर था, 1 साल में 267% का रिटर्न है। ये काफ़ी ख़तरनाक दौर था। जिस किसी ने पैसा बनाया उसने काफ़ी बड़ा पैसा बनाया है, लेकिन जिस किसी ने इस समय निवेश किया वो बहुत सारे निवेशक फंस चुके थे, क्योंकि इसके बाद में बारी थी लंबा इंतज़ार करने की। क्योंकि अगर बड़ा पैसा बन जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि 267% रिटर्न बना है। यानी आपको यहाँ पे अगर आप निवेश करोगे तो लंबे टाइम के लिए निवेश करने को आपको तैयार होना पड़ता है। अगर गिरावट में निवेश करेंगे तो जल्दी पैसा बनता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अगर तेज़ बाज़ार में निवेश किया तो लंबा इंतज़ार करना तय है। यही यहाँ पे होता है। लास्ट के 3 साल का एवरेज रिटर्न आपके सामने दिया है और 5 साल का भी एवरेज रिटर्न दिया है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव रिटर्न आपको दिख नहीं रहा है। 93 में आप देखिए, जैसा मैंने आपको बोला है 267% का नेगेटिव रिटर्न था, उसके बाद में 50% बाज़ार गिर गया है, यानी आधा हो गया, ऑलमोस्ट 47%। 2281 सेंसेक्स आ गया। उसके बाद में अगले साल 66% का रिटर्न है। लेकिन आप 92 का लेवल देखिए 4285 है। ये आंकड़ा आप पकड़ के रखिए। ये 4285 कौन से साल में रिकवर होता है ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। आप देखिए कौन से साल में है। 98, 99 में भी 3740 है, यानी 4000 का आंकड़ा यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि 10 साल हो गया है, 10 साल में पार नहीं हुआ है। लेकिन 2000 के साल आते आते 34% का रिटर्न है और आंकड़ा 5001 को क्रॉस कर चुका है। सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि यहाँ पे अगर बाज़ार गिर जाए तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो लंबे टाइम में आपका पैसा भी बन सकता है। अगर रिकवर करना है, नुकसान से बचना है, तो लंबा टाइम का इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। और पोर्टफोलियो अगर बनाना है तो डाइवर्सिफाइड होना ज़रूरी है। यह आंकड़ा है केवल सेंसेक्स का, ना कि किसी स्कीम से इसका कोई रिलेशन है। 2001 की साल में आप देखिए 34% का रिटर्न 2000 के साल में, लेकिन 2001 में 28% का नेगेटिव रिटर्न। यहाँ पे भी देखिए जिस किसी ने पैसा लगाया है लगातार 3 साल तक नेगेटिव रिटर्न है। कई बार मैं आपको बोलता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है आपने पैसा किया निवेश और बाज़ार का बढ़ना शुरू हो गया। ऐसा होता है कि बाज़ार का गिरना अगर शुरू हो गया तो उस समय आप कितना पेशेंस रखते हैं।
2001, 2002, 2003 लगातार 3 साल तक नेगेटिव रिटर्न है। लेकिन 2004 में देखिए तीनों साल की नेगेटिविटी एक ही साल में पूरी तरह से ख़त्म हो गई। 83% का रिटर्न एक ही साल में। सेंसेक्स 5591 पे पहुंच गया। 2005 में 16% का रिटर्न और 2006 में वापस 74% का रिटर्न। लेकिन ये रिटर्न बनाता वही है जो नेगेटिविटी के बावजूद भी बाजार में खड़ा रहता है। अभी आपके लिए देखिए 3 साल और 5 साल का आंकड़ा भी देखना ज़रूरी है। देखिए कई बार ऐसे मौके आए हैं कि 3-3 साल तक भी नेगेटिव रिटर्न रहा है, जैसा यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली। एक 2002, 2001, 2003, यहाँ पे देखिए 3 साल का एवरेज रिटर्न देखिए आप -9%, 95। एग्जैक्टली इसके 3 साल पहले जिस किसी ने पैसा लगाया है उसका 9% का नेगेटिव रिटर्न है। 97 के एग्जैक्टली 5 साल पहले जिस किसी ने पैसा लगाया है उसका 4% का नेगेटिव रिटर्न है, यानी 5 साल में भी पैसा नहीं बना है। आपको अगर निवेश करना है तो लंबा पेशेंस इसीलिए ज़रूरी है, आपको इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। और यहाँ पे भी आप देखोगे 2001, 2002, 2003, इससे एग्जैक्टली पहले 2001 के जस्ट 5 साल पहले भी अगर किसी ने पैसा लगाया है तो यहाँ पे भी नेगेटिव रिटर्न है 3% का। 2002 इसके एग्जैक्टली 5 साल पहले, एग्जैक्टली 3 साल पहले, ये 3 साल का एग्जाम्पल है, 5 साल का नेक्स्ट ब्रैकेट है। ये जो भी एग्जाम्पल मैंने दिया था ऊपर, ये 9%, 95 से 3 साल पहले जिस किसी ने पैसा लगाया था 9% का नेगेटिव रिटर्न, और 97 के 3 साल पहले 4% का नेगेटिव रिटर्न। यही हाल 2001, 2002, 2003 में रहा है। लगातार 3 साल तक नेगेटिव रहा है। जिस किसी ने भी 3 साल पहले पैसा लगाया वो भी नेगेटिव था। और 5 साल का नेगेटिव अगर आपको देखना है तो 97 में आप देखिए 5% का नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है। इसके एग्जैक्टली 5 साल पहले भी जिस किसी ने पैसा लगाया उसका भी नेगेटिव था। ऐसे केस में आपको पेशेंस रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आप ये लेवल देखोगे 5% का नेगेटिव, 3361 पे सेंसेक्स था। यहाँ पे भी जिस किसी ने पेशेंस रखा है उसने बहुत बड़ा पैसा बनाया है। आज आप देख रहे हो कितना 82,000 के आसपास सेंसेक्स है। यहाँ पे 3,000 का लेवल है, यानी काफ़ी बड़ा पैसा उसने बनाया है, 25 गुना पैसा। और क्या चाहिए एक निवेशक को। और नेक्स्ट आप देखोगे 5% नेगेटिव रिटर्न है 5 साल। 2003 से पहले जिस किसी ने भी एग्जैक्टली 5 साल पैसे लगाया है उसका भी 5 साल पहले का भी 5% का नेगेटिव रिटर्न है। उसके बाद में कोई भी आंकड़ा नहीं दिख रहा है जहाँ पे नेगेटिविटी दिख रही हो। लेकिन 3 साल का नेगेटिव रिटर्न वापस है। 2009 में जिस किसी ने भी पैसा लगाया था उसके 3 साल पहले जिस किसी ने पैसा लगाया है, यानी 2006 में भी जिस किसी ने पैसा लगाया, जब बाज़ार की तेज़ी हुई थी 55% का पॉजिटिव रिटर्न आया था, तो जिस किसी ने एक साल में 74% का रिटर्न दिया और रिटर्न देख के जिस किसी ने पैसा लगाया उसके बाद में 3 साल तक इंतज़ार किया तो भी 5% का नेगेटिव रिटर्न रहा सेंसेक्स का। 2010 में देखिए 81% का भारी भरकम रिटर्न दिया भारतीय बाजार ने। तो 3 साल और 5 साल दोनों ही तरह के रिटर्न पॉजिटिव हो गए। अगला एग्जाम्पल आप देखिए 2012 में 17,404 पे सेंसेक्स, एक साल का नेगेटिव रिटर्न 10%। लेकिन 3 साल और 5 साल का पॉजिटिव रिटर्न है। 5 साल में भी आप देखोगे यहाँ पे तो 6% का पॉजिटिव रिटर्न है। 6% एनुअलाइज बेसिस रिटर्न है ये। 2016 में देखिए 9% का रिटर्न नेगेटिव रिटर्न आया है, लेकिन 3 साल और 5 साल दोनों ही पॉजिटिव है। 2020 की साल में भी पूरी तरह से 24% का नेगेटिव रिटर्न। कोरोना का समय था लेकिन मार्च का महीना है इसलिए 24% दिख रहा है। हालांकि बाज़ार में इससे कहीं बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, करीब बाज़ार आधा हो गया था। 2021 68% की तेज़ी, 2022 18% की तेज़ी, लेकिन 2023 में केवल 1% का रिटर्न। 2024 में 25% का रिटर्न है। यहाँ पे 3 साल 5 साल दोनों का ही रिटर्न आपको पॉजिटिव दिख रहा है, कहीं पे भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है 3 और 5 साल में भी नेगेटिव रिटर्न बन जाता है। आगे कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। आप देखिए 2002
नेगेटिव रिटर्न है 10 साल का भी। जिस किसी ने भी इसके एग्जैक्टली पहले यानी हर्षद मेहता के दौर में 92 में जिस किसी ने पैसा लगाया था 10 साल पहले, उसका 2002 में भी नेगेटिव रिटर्न था सेंसेक्स के डेटा के हिसाब से। यानी सेंसेक्स का रिटर्न -2%। ये कोई स्कीम का नहीं है, ये सेंसेक्स का रिटर्न है। हो सकता है आपकी स्कीम ने इस ऐसे दौर में भी पॉजिटिव रिटर्न डिलीवर किया हो, लेकिन ये बाज़ार है, इसीलिए आपको जानना ज़रूरी है कि अगर नेगेटिविटी है तो बाज़ार पॉजिटिव रिटर्न भी काफ़ी तेज़ गति से देता है। 15 साल और 20 साल में एक भी ऐसा आंकड़ा नहीं है जहाँ पे आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले, और 10 साल में केवल एक बार ऐसा हुआ है जहाँ पे नेगेटिव 2% का रिटर्न देखने को मिला है। हर्षद मेहता के दौर में जिस किसी ने पैसा लगाया, उसको छोड़कर कभी भी नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिला है। 15 और 20 साल हमेशा ही ओवरऑल पॉजिटिव रहे हैं। देखिए, मार्केट्स आर वोलेटाइल इन द शॉर्ट टर्म। देखिए, जो भी कोई शॉर्ट टर्म के टारगेट के साथ में निवेश करता है तो आपको वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल जाए, इसीलिए टारगेट आपके पास में लंबा होना ज़रूरी है, बड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ार में उठापटक आज भी है और कल भी ऐसे ही रहना है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो बाज़ार का ऊपर जाना तय है, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो बाज़ार का गिरना भी तय है। बाज़ार दोनों ही तरह से चलता है, न्यूज़ बेस्ड चलता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर कहीं पे भी कोई भी घटना घटित होती है तो सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे बाज़ार पर भी पड़ना तय है। एट द इन्वेस्टमेंट हॉराइजन इंक्रीजेज, यानी ये जो टेबल आपको दिखाती है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 15 साल या उससे ज़्यादा का है तो नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिला है, और बाज़ार का जो रिटर्न बना है वो 15.79% 2024 मार्च तक बना है। साल दर साल एनुअलाइज बेसिस यानी करीब 16% का रिटर्न भारतीय बाज़ार ने दिया है मार्च 2024 तक। 79 से लेके 2024 तक काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। 43 साल का भारी भरकम हमारे पास में नॉलेज है बाज़ार का कि बाज़ार ने किस हिसाब से पैसा बना के दिया है, और नॉमिनल जीडीपी जो कि 14% का आंकड़ा है उससे कहीं बड़ा पैसा बना के दिया है। कंपाउंडिंग रिटर्न है 15.79%, और ये आंकड़े को देख के हम ये कह सकते हैं कि हर 4.5 साल में भारतीय बाज़ार ने पैसा डबल करके दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर 4.5 साल में ही डबल हुआ है, कई बार बहुत नेगेटिव रिटर्न भी रहा है, लेकिन जिस किसी ने शुरुआत से निवेश किया है उसका हर 4.5 साल में पैसा बाज़ार यानी सेंसेक्स में डबल हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को समझ में आ गया होगा कि परफॉर्म किस हिसाब से बाज़ार ने किया है, और आपको अगर निवेश करते हैं तो कितना बड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और अगर आप पेशेंस रखेंगे तो रिजल्ट किस हिसाब से बनता है और किस हिसाब से आता है। एक आम निवेशक को अगर बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा पेशेंस दिमाग में होना ज़रूरी है। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आज आपने पैसा लगाया और कल से ही पैसा छपना शुरू हो जाए। ऐसा अगर आपका टारगेट है तो ये बाज़ार आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उठापटक आज भी है और कल भी ऐसे ही बनी रह सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।